पर आपको ये बताती चलूं कि अमेरिका से लिंडसे ग्रैहम, सेनेटर लिंडसे ग्रैहम और इसके बोरिस जॉनसन यूके से उन्होंने कुछ बयान दिए और जिसमें कहा गया कि अमेरिका को वापस अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। तालिबान की तरफ से अभी किसी भी टीटीपी के हमले की मजम्मत नहीं आई। एक तो ये पॉइंट में एक बड़ा काबिल फिक्र है। अब एक और बात आप यहाँ पे अगला पॉइंट बताना चाहूंगा कि इंडिया की एम्बेसी खुली है काबुल में। उन्होंने मुसलसल मुहाज खोल रखा है कि वहां पे पाकिस्तान के त्यारे जो है वो बम्बारमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के ड्रोन उड़ रहे हैं। अब ये जिस तरह आपने पहले फरमाया कि इस खबरें तो बहुत आ रही हैं, अब उस पर बल्कि ये भी है कि कई खबरें हो सकता है सच ना हो, लेकिन उसमें मेरे लिए एक चीज ये है कि अगर इंडिया ने हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू कर रखी है तो पाकिस्तान की कैंपेन कहां है? पाकिस्तान उसको काउंटर क्यों नहीं कर रहा? ये एक तशवीशनाक चीज है। और मैं सबसे बड़ी जो मुझे आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे लिए बहुत ज्यादा तशवीशनाक है वो ये है कि देखें, अमेरिका इंडिया तो एक पेज पर है, वो तो बिल्कुल उनके जो मुफादात हैं वो भी इकट्ठे हैं, वो इंडो पैसिफिक में भी इकट्ठे हैं, लेकिन एक स्टेप इंडिया आगे चला गया है। वो इस तरीके से कि इंडिया में मोदी साहब ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में जाके स्पीच दी, वो रशिया के साथ अपने मरासम आगे लेके जाने के चक्कर में फिर रहे हैं और उसमें काफी हद तक वो कामयाब हैं। अब इस वक्त यहां पे अगर सोचा जाए, मेरी मुझे जो नजर आ रहा है, जो इंटरनेशनल सिनेरियो है कि पाकिस्तान और चाइना और दूसरी तरफ अमेरिका, इंडिया और रशिया, तो ये अगर ये फ्यूचर बन रहा है तो अमेरिका, पाकिस्तान के पास वो स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। बाइडेन साहब आपके साथ राब्ता भी नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक साइड पे हैं, और जब अमेरिका एक साइड पे होगा तो यूरोपियन एलाइज भी उनके साथ होंगे, जिसमें इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस उनके साथ होगा। तो ये जो अगर सिनेरियो बन रहा है तो ये बड़ा तशवीशनाक है। इसमें पाकिस्तान को चाहिए कि वो स्टेप अप करें और वहां के हमारे बिलखसूस कुरैशी साहब और वजीर आजम साहब को अब चाहिए कि अपने रवाबत बढ़ाएं। अगर इंडिया ने कोशिश करके, मोदी साहब ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फेयर में उन्होंने स्पीच दी है, ही वेंट देयर एज अ पार्टनर, ही डिड नॉट गो देयर एज अ पार्टिसिपेंट, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों इतने छोटे कद पे जा रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को बाइडेन साहब कॉल भी नहीं कर रहे और रशिया भी नहीं लिफ्ट करा रहा? तो ये चीजें मेरे लिए तशवीशनाक थी। ग्रैहम जो कह रहे हैं कि जो हम अमेरिका है वो अफगानिस्तान वापस जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी हो जाएगी, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि अब जब तालिबान काबिज हो गए, उनकी हुकूमत भी कायम हो गई, तो अब इसके बाद भी कुछ होगा, यहां तक होगा कि अमेरिका को दोबारा आना पड़ेगा? इसकी आलिया सिचुएशन ये बनेगी कि ये एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है तालिबान पे कि वो अमेरिका को ठेके दें, अमेरिका के साथ आगे चलें। अब वापस जाएगा या ड्रोन के जरिए या जैसे सैटेलाइट के जरिए, तब जाएगा अगर ठेके चाइना को मिल जाते हैं तो। अगर चाइना वैक्यूम जो है अमेरिका तालिबान का अफगानिस्तान में, वैक्यूम अगर रशिया और चाइना फिल करता है तो अल्टीमेटली अमेरिका को नुकसान है, तो फिर उसमें वो अपना मूड बनाएंगे वापस जाने के लिए, वो बहाने बनाएंगे। अगर वहां पे तालिबान अच्छा कार्ड खेलते हैं और उनको मसावी तौर पे सारी दुनिया को एंगेज करते हैं तो उसके चांसेस बड़े कम हैं। लिंडसे ग्रैहम को यह भी पता होना चाहिए, रिपब्लिकन है और डोनाल्ड ट्रंप साहब के सपोर्टर हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब 4 साल उन्होंने कोई नई शरारत, नई जंग नहीं छेड़ी थी और वो बिलीव करते थे सैंक्शंस और एम्बार्गो से, और वो समझते थे, और बिल्कुल आजकल 21st सेंचुरी में ये टारगेट अचीव ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और जिस तरह इकोनॉमिक आपकी करेंसी डिवैल्यू करना, आपके एम्बार्गो और सैंक्शंस लगाना, इनसे टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो हमारा सीरियसनेस का तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ले कि हम कितने सीरियस हैं, और मज़ीद अल्लाह न करे मुझे तो अब ये ख़दशा होने लगा है कि जिस तरह CPEC को हमने पसे पुश डाल के, और जिस तरह पाकिस्तान से ज़्यादा या पाकिस्तान के बाद जो पहली मरतबा आसिफ अली जरदारी साहब ने चाइना के 9 दौरे करके ये सारी चीज़ें CPEC को इस्टेब्लिश करा है और सारी चीज़ें अरेंज करा है, मेरे ख्याल में इसको ज़ाया करने जा रही मौजूदा हुकूमत। उसकी दूसरी वजह मैं आपको बता दूं कि चाइना ने बड़े पैमाने पे ईरान में भी इन्वेस्टमेंट की है। अब अगर मज़ीद ये सरसो, मुझे ख़दशा है, अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊँ, मुझे ख़दशा है कि पाकिस्तान की या पाकिस्तान की हुकूमत की अगर यही बेरुखी रही है चाइना के साथ, तो ऐसा ना हो कि वो चाइना जो है ना वो अपना जो प्रोजेक्ट है वो अफगानिस्तान, ईरान के ज़रिए वहाँ पे ले जाए। कादर मंदोखेल साहब, तब्दीली आई है। कादर मंदोखेल साहब, जोग्राफिया के बारे में आपका नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, आप मेंबर कौमी असम्बली हैं।
आपको मैं सिर्फ इतना बता दूं कि वो जो बदख्शां और दखान का जो जिला है ना, जहां से वो रास्ता गुजरता है, जहां से आपको लगता है कि वो नीचे आएंगे और अफगानिस्तान में दाखिल हो जाएंगे, सर मैं उसके करीब एक पहाड़ है, मैंने वहां जाने की कोशिश की थी 15,000 फुट की बुलंदी पे। सर उधर आप सांस नहीं ले पाते, और वो जो रास्ते हैं वो उससे भी ज्यादा ऊंचे और खतरनाक हैं। सारे ग्लेशियर्स हैं और इंतहाई खराब रास्ते हैं, पूरा साल बंद रहते हैं सर। अल्लाह करे मेरी बातें गलत साबित हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले जो शेख साहब फरमाते थे, जिस तरह अमेरिका ने कठपुतली हुकूमत अफ़गानिस्तान में बनाई थी, और क्योंकि मेरे जो आबाई इलाका है वो बिल्कुल बॉर्डर पे हम लोग, ठीक है, ट्राइबल एरिया के बॉर्डर पे हमें ये पता है, हमारे बुज़ुर्ग आज भी अफ़गानिस्तान को खुरासान कहते हैं, और ये एक जो एक इस्लामी तौर पे भी है कि ये खुरासान से भी एक तब्दीली और यहाँ से एक सिलसिला जारी है, जो भी उलमा ज़्यादा जानते हैं उसको। तो मेरे कहने का मकसद है कि मैं इनको खाल जानता हूँ इनका, क्योंकि बॉर्डर के उस तरफ भी ज़बान एक है, इस तरफ भी ज़बान है, उस तरफ मज़हब, इस तरफ मज़हब, उस तरफ लिबास, इस तरफ लिबास। हमने पिछले अदवार में भी अफ़गानिस्तान के साथ वो ताल्लुकात इस्तेवार नहीं किए, गो कि इंडिया हमारे दुश्मन मुल्क ने वहाँ पर सफारत खाने बनाए, वहाँ पे बाकायदा इन्वेस्टमेंट किए है, वहाँ उसने बाकायदा खरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट किए। सर हामिद करज़ई और अशरफ गनी के साथ अगर पाकिस्तान ताल्लुकात नहीं बना पाया तो इसमें बदनीयती पाकिस्तान की रही या उन कठपुतली हुकूमतों की जिनको नेटो ने और भारत ने मिलकर बनाया था? साहब क्या ये पॉसिबिलिटीज या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान? और एक सवाल मैंने उठाया था कि क्या अशरफ गनी और हामिद करज़ई के साथ अच्छे ताल्लुकात ना देने का गुनाह हमारे सर है कि हम नहीं उनसे बना पाए अच्छे ताल्लुकात? देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान से ज्यादा तो किसी मुल्क ने कोशिश नहीं की कि उनके साथ ताल्लुकात ऐसे हो जाएं कि उसमें हम बातचीत भी कर सके और मामलात को हल की तरह ले। वहां पे फुटप्रिंट है वो आज से नहीं है, पाकिस्तान बनने से पहले भी, पाकिस्तान बनने के बाद भी भारत का वहां पे काफी असर सुरुख रहा है वहां के ऊपर। देखिए हिंदू कुश भी तो वहीं पे है ना, फिर जो भी इस खत्ते में आए बरसगीर में क्रॉस करके माउंटेन्स को, वो सारे इस इलाके से आए ना सारे जी। तो भारत के साथ जो कांटेक्ट वैसे भी था, अब भी है उसका। दूसरा जो बंदोखेल साहब की जो बात है, देखिए सीपैक का एक बड़ा जो चीज हमें समझने की जरूरत है, सीपैक इस सारे बेल्ट रोड इनिशिएटिव का महवर है ये, वो हमें बात समझनी। ईरान में बिल्कुल सही कारण है, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और चाइना ईरान पहुंचा भी है एशिया रिपब्लिक के थ्रू, अपनी ट्रेन चला के पहुंचा भी है वहां पे, और 14 दिन लगेगा कोई जाने में, 14-15 दिन वापस आने लगेंगे। लेकिन वो सब कुछ जो भी कर रहे है, वो जो इंटेलिजेंस चीफ हैं रशिया के, कल रशिया के इंटेलिजेंस चीफ नई दिल्ली आ रहे हैं। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब वो नई दिल्ली आ रहे हैं और नई दिल्ली में उनकी, लेकिन इशू ये है कि ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि नई दिल्ली जो है वो कोशिश कर रहा है, और इंडिया के ताल्लुकात तो नहीं, लेकिन वो कोशिश ये कर रहा है कि वो जो अफगानिस्तान के अंदर है सिलसिला, वो थ्रू रशिया करे। लेकिन इशू मसला यह है कि इस महीने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है 17 तारीख से, और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जब बनी थी तो उसके 6 मेंबर्स थे, रशिया, चाइना और स्तान 4। अब फिर उसके बाद 2017 में उसके 8 मेंबर्स हो गए, उसमें 2 नए मेंबर्स आ गए, एक इंडिया, मुकम्मल मेंबर्स, ऑब्जर्वर्स थे पहले, फिर मेंबर्स बन गए, इंडिया और पाकिस्तान। और 2 मुल्कों ने रिक्वेस्ट की कि हमें शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप दे दी जाए। उनमें से एक मुल्क अफगानिस्तान, अच्छा, उसमें हामिद करज़ई थे, और एक मुल्क ईरान। सही। ईरान अब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुकम्मल तौर पर मेंबर बनने जा रहा है। और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जिसको चाइना हेड कर रहा है, यानी चाइना नहीं बनाई है, ठीक है, चाइना का है सारा। अब सवाल यह है कि चाइना इंडिया से हालत जंग में है, तो एक तो S-400 के ऊपर क्या बात करेंगे कल इंडिया की तरफ से, अजीत डोभाल से मुलाकात है उनकी। जाहिर है कि एक मुल्कों के रशिया और इंडिया के एक पुराने ताल्लुकात है तारीखी, लेकिन इस मरहले पे आके एक इशू ये खड़ा हो गया है कि क्या वो S-400 लेते हैं तो किसके खिलाफ लेंगे? चाइना के खिलाफ, रशिया से लेंगे?
और रशिया जो है, क्या वो तालिबान को तस्लीम करेगा हुकूमत को या नहीं करेगा? करेगा तो इंडिया से साथ, और ईरान, देखिए ईरान की रिजर्वेशंस आई पंजशेर के हवाले से, और पंजशेर वैली के अंदर जाहिर है कि ताजिक कम्युनिटी के साथ, बरादरी के साथ उनके तारीखी ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन जो असल मामला था वो हजारा शिया उसके ऊपर तालिबान के साथ उनके बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ईरान की मुकम्मल। अब यहां पर आके पाकिस्तान जो है, ये मैंने अच्छा, अब पाकिस्तान क्या करता है वक्फे में ले लें, क्योंकि उसमें यहां पर जो बात हुई ना इंक्लूसिव हुकूमत की, जी सर, तो मैंने कल एक तो उस पर भी बात करेंगे, कल तकरीब में शिरकत की, एक बहुत ही पुरवकार तकरीब यौम शुहदा के हवाले से, जिसमें आर्मी चीफ ने भी खिताब किया और सदर मुमलिकत ने भी खिताब किया, और वहाँ का जो अहवाल है, शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, जी सर, तो वहाँ का भी कुछ अहवाल पे जिक्र कर लेंगे। लेकिन ये जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान की बात हो रही है, इसके ऊपर मेरा कुछ अपना जाती, जो मैं हुकूमत के लोगों को बात कर सकता था, वो ये है कि जी जो जनरल मुशर्रफ साहब के दौर की शख्सियात हैं या पीपल्स पार्टी के दौर की शख्सियत, वो पोजीशन ले चुकी हैं एक उस वक्त में, जी सर, तो उनको शायद इमरान खान साहब उनकी जगह अगर पीटीआई की दूसरी शख्सियात इंपॉर्टेंट ओहदों पे ले आए, तो वो क्योंकि वो जाहिर है कि वो ये देख रहे हैं कि यार एक मिनट, ये तो हमने यही मुशर्रफ साहब के वक्त पे बात की, ये हमारी तो पार्टी का स्टांस ये था, तो उनके लिए वो अब बात करना मुश्किल हो रहा है, और तालिबान के लिए वो उनसे बात करना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उनका भी आइडिया वो ये नहीं इंक्लूसिव लें, ये ऐसे ब्रेक ले लेते। अब अच्छा, उनकी इमदाद भी रुकी हुई है। अब ये इम्तिहान खड़ा हो रहा है यहां पर। अच्छा, चाइना तो खुल के साथ है, रशिया भी साथ है, लेकिन रशिया जो है वो जाहिर है कि यहां पे अब इनकी सारी मीटिंग्स हुई हैं, सारा कुछ जो है वहां पे हमने देखा है कि काफी अरसे से मीटिंग्स और सारा कुछ मॉस्को में होता रहा है। लेकिन ये मॉस्को को इस बात का भी कंसर्न है कि हमारे जो बिल्कुल यानी ये जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं, जैसे ताजिकिस्तान और ये सारी जो रियासतें हैं, यहाँ पे जाहिर है कि तालिबान अगर आ गए हैं, तो इससे पहले ये था कि वस्ती एशियाई रियासतों को जब ये बना था CSTO जो दिफाई तंजीम बनाई थी रशिया ने, तो ये ज़हन में था कि वस्ती एशियाई रियासतों की जो तहफ़्फ़ुज़ है वो बड़ा ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि ये वो सारी रियासतें जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा थीं, तो एक तासुर ये था कि इनकी हिफाजत कौन करेगा। तो रशिया ने फिर एक नेटो किस्म की एक तंजीम क्या बना ली। चाइना ने जो है यहाँ पे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जो कि माशी तौर पे एक्टिव थी। यानी यूं समझ लें कि सिक्योरिटी रशिया ने करनी थी वस्ती एशिया की, और मईशत को देखना था चाइना ने। लेकिन चाइना दरमियान में सिक्योरिटी में भी आ गया। चाइना ने भी की ना एक्सरसाइजेस रशिया के साथ जी। और चाइना ने कहा कि हमारे बेल्ट एंड रोड के अंदर चूंकि सिक्योरिटी चाहिए, तो हम यहां पर सिक्योरिटी और एक्सरसाइजेज और वेस्टर्न थिएटर की इंपॉर्टेंस, और पे वेंट मसाले भी हैं, एक वो भी हैं, और वो पता नहीं कहां पे ताजिकिस्तान ने कहा है कि हमारे पास नहीं है, और उन्होंने अपने सफीर से ऐलान करवाया कि हमारे यहां नहीं है भाई, यहां से यहां आगे निकल गए, इधर निकल गए, उधर है, हमारे पास कोई जलावतन हुकूमत नहीं है। हाँ, ताजिकिस्तान ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वहां पर मौजूद अफगान सफीर से ऐलान करवाया है। अफगान सफीर वो हैं जिन्होंने साथ ही कहा कि मैं अमरुल्लाह साले को मानता हूं, मैं पिछली हुकूमत का हूं और अशरफ गनी हुकूमत का, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ताजिकिस्तान में अमरुल्लाह साले नहीं है। तो फिर कहां है? अब इसमें ज्यादा तालिबान इंटरेस्टेड भी नहीं, उन्होंने कर लिया वो अब अपना सेटअप वेटअप जैसे भी, और उनको जाके सजेशंस दें मुख्तलिफ मुल्क कि जी आप इसको सजेशंस, बात वो नहीं सुनने, लड़े वो हैं भाई। आप किसी को कह सकते हैं, हर एक को असल में लोगों ने अपनी तरह का समझा हुआ है ना कि अमेरिका से पर्ची आ जाएगी तो इसको ये बना दो, किसी अरब मुल्क से आ जाएगी तो इसको ये बना दो। मतलब चूंकि आपको पता है ना, कई ममालिक के अंदर ये है क्राइटेरिया, यार इसकी तो इसकी बड़े जान पहचान है ना, अमेरिका में थिंक टैंक्स हैं, वो फलाना, यार पता नहीं वो बड़ा कारोबार है इसका बरतानिया, ओहो, तो वो ऑल इंक्लूसिव यही है ना नाम, या फिर यार बड़े लोटे हैं यार, बहुत बड़ा लोटा है यार, सिफारशी टोला। कई मुल्कों में है ऐसा, वहां पर वो नहीं सुन रहे, वो कह रहे हैं कि भाई जिन लोग जो स्ट्रगल में साथ थे हमारे, अच्छे थे बुरे थे, जो बुरे वक्त में साथ थे वो ही होंगे। क्या बात है, जो अच्छे वक्त में हमारे साथ आए उनको बाद में देखेंगे, लेकिन जो बुरे वक्तों में हमारे साथ थे वो हमारा हिस्सा होंगे। जो जेलों में,
अच्छा वो मैं यानी आप कमाल देखें, वो कह रहे हैं हमें इस बात की परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, ये बुरे वक्त में हमारे साथ थे, उनको दुनिया को बाद में देखेंगे, अभी हमने इनको देखना है। और कई मुल्कों में क्या है कि नहीं 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 इसको फेंको उठा के, यार ये अच्छा है ना, लोटा को छोड़ो, लोटा है तो यार देखो तो पैसे कितनी जायदाद देखो ना, बाहर के वोट तो देखो, वोट बैंक